पूज्य मालिक को मेरा प्रणाम और आप सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। अभी तक हमने इस आध्यात्मिक यात्रा में बहुत से पहलुओं को पढ़ा, जिसमें हमने चरित्र जीवन शैली के बारे में, उसके बाद अपनी आध्यात्मिक यात्रा हमें कैसे करनी है इसके बारे में पढ़ा। आगे हमारा टॉपिक है इस यात्रा को हमें समझना है कि यात्रा है कैसे। आइए शुरुआत करते हैं। इसमें हम जैसे कुछ पॉइंट्स को कवर करेंगे। आध्यात्मिक भाग्य, विकास और तीन शरीर, जो हमारे तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है आध्यात्मिक नियति। बापूजी ने कहा है, हम सब भाई बहन हैं जो बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए हैं। यही मनुष्य जीवन का मुख्य ध्येय है। इसके अलावा बाकी सभी चीज़ें जा चुकी हैं। मतलब क्या तेरा, क्या मेरा, कौन क्या लेके जाने वाला है, कुछ भी नहीं है। सब यहीं छोड़ के जाना है। हमारे पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि सभी चीज़ें पहले ही जा चुकी हैं। यहाँ पे जो है वो यही है जो हम सार्वभौमिक प्रार्थना बोलते हैं कि हम सभी भाई बहन हैं और हमें हर किसी के साथ ठीक वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसे हम अपने सगे भाई बहनों के साथ रहते हैं। हम सगे भाई बहनों से कितना लाड प्यार करते हैं ना। लेकिन अब मैं कहूँ कि आप पड़ोसी को अपना भाई समझो तो थोड़ा सा हिचकिचाहट होगी कि नहीं, मैं उसको उस तरीके से प्यार नहीं कर सकता क्योंकि वो तो मेरा पड़ोसी है ना। अगर आप उसको भी अपने भाई की तरह मानेंगे, अपनी बहन की तरह मानेंगी तो आपके अंदर भी वही फीलिंग्स रहेगी। पहली पंक्ति में उन्होंने ध्येय की ओर इशारा किया है, हमारे पारस्परिक संबंध का आभास कराया है। यह और वह का अर्थ द्वंद्व या विपरीतता से है। हृदय क्षेत्र को पार करने के बाद ही हम इस द्वंद्व के परे जाते हैं। जब हम ब्रह्मांड मंडल में प्रवेश करते हैं, पवित्रता बड़ी मात्रा में उतरनी शुरू हो जाती है। यह और वह एक दूसरे के मतलब अपोजिट हैं। वो जब हमारे मन में ये चीज़ रहती है कि यह वह मतलब ये मेरा वो तेरा, तो हम एक तरीके से कंपटीशन में ही रहते हैं, तुलनात्मक चीज़ें करते रहते हैं। जब हम इन चीज़ों से परे जाते हैं ना, तब हम अपने हृदय क्षेत्र को पार कर जाते हैं और हम ब्रह्मांड मंडल में पहुंच जाते हैं। यदि आप एक प्रयोग करना चाहते हैं तो एक 100 सीसी का सिलेंडर लीजिए जिसका व्यास 1 इंच का हो। उसे गंदे पानी से भर लें और पानी को धीरे धीरे बैठ जाने दें। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आप देखेंगे कि कैसे सबसे भारी पदार्थ नीचे जम जाता है और कुछ तैरती वस्तुओं को छोड़कर साफ पानी ऊपर नजर आना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार सारी अशुद्धता और मैल हृदय में मौजूद है और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे आप अधिकाधिक शुद्धता पाएंगे। मतलब जो चीज़ हैवी पार्टिकल होती हैं, जब आप पानी भरेंगे सिलेंडर में तो जो हैवी पार्टिकल होंगे वो नीचे रहेंगे और जो लाइट वेटेड चीज़ें होंगी वो ऊपर रहेंगी और पानी तैरता रहेगा ऊपर। साफ पानी जो रहेगा वो ऊपर आपको नज़र आने लगेगा। तो यही चीज़, ये पवित्रता है। ये कैसे आती है? यही चीज़ वो बता रहे हैं कि हम जब सभी एक ही हैं, एक ही हमारा मतलब है, उनके सभी कार्यों में और वातावरण में सिर्फ शुद्धता ही बाकी रह जाती है, जो जीव का परमात्मा के साथ आध्यात्मिक भाग्य का ताना बाना बुनती है। हमारी शुद्ध चेतना से यात्रा करते हुए जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, उनके सभी कार्यों में और वातावरण में सिर्फ शुद्धता ही बाकी रह जाती है, जो जीव का परमात्मा के साथ आध्यात्मिक भाग्य का ताना बाना बनती है। मानवीय स्तर पर इस संपर्क को स्थापित करना ही हमारा ध्येय है। उसे स्थापित करने के बाद हमें शुद्धता का अनुभव मिलता है। जब हम शुद्धता, सरलता और विनम्रता का जीवन जीना शुरू कर देते हैं,
ये सभी एक साथ मिलकर हमारे निर्माता के साथ हमारे भावी नियति को रचते हैं। जब हम ऊपरी तौर से नहीं, जब हम आंतरिक तौर से शुद्ध हैं, सरल हैं, हमारा बिहेवियर, हमारा नेचर विनम्र है, अब जब हम इस लाइफ स्टाइल को अपनाते हैं ना, तो उसके बाद हम खुद अपनी डेस्टिनी को डिज़ाइन करते हैं। हम अपना भाग्य खुद बनाते हैं। आगे लिखा है कि जब बाबूजी महाराज कहते हैं कि पवित्रता से प्रारब्ध, तब यह कौन सी नियति है जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं? मतलब पवित्रता से स्टार्टिंग। हम आखिर प्राप्त क्या करना चाहते हैं? अगर भौतिक रूप में देखा जाए तो भाग्य का मतलब है एक अच्छा जीवन या एक अच्छा जीवन बनाना। इसका इसका क्या मतलब है कि एक अच्छा जीवन बनना है? मान लीजिए मेरे एक कमरे के फ्लैट से मैं 5 कमरे के फ्लैट में जाना चाहता हूँ, तो ये विकास जो है वो कैसा है? ये भौतिक स्तर का विकास है। और एक फैक्ट्री के मालिक से मैं 10 फैक्ट्रियों का मालिक बनना या क्लर्क के स्तर से मैं सीईओ के स्तर तक जाना चाहता हूँ, लेकिन ये जो विकास है केवल दुनियावी है। ये मरणोपरांत हमारे साथ नहीं आएगा। हमारा सरोकार उस चीज़ से है जो मरणोपरांत हमारे साथ जाएगी। मतलब यहाँ पर बाबूजी महाराज कह रहे हैं कि हम यात्रा में क्या करते हैं? हम एक्चुअली में प्रोग्रेस करते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, विकास करते हैं। तो जो हम विकास चाह रहे हैं वो कैसा है? क्या भौतिक रूप में है? आज मैं पतली, कल मैं मोटी, या जैसे एग्जाम्पल दिया है कि आज मेरे पास एक कमरे का फ्लैट है, कल मैं 5 कमरे का फ्लैट बनाऊंगी, है ना? या फिर क्या कहते हैं, मुझे आज मेरे पास इतनी सी चीज, आज मैं इस पोस्ट पे हूँ, कल मैं उस वाली पोस्ट पे रहूंगी। तो ये चीज़ें कब तक हैं? ये चीज़ें तब तक हैं जब तक कि आपके पास आपका ये शरीर है, ये स्थूल रूप है जिसे आप देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, आपका जो शरीर है। तब तक शायद आपके पास ये पदवी है, आपके पास ये रुतबा है, ये सभी चीज़ें। लेकिन उसके बाद क्या, जब आप ये शरीर को त्याग दोगे, क्या ये सभी चीज़ें आपके साथ जाएंगी वहाँ पर? नहीं जाएंगी। तो बाबूजी ने यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर से शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो है बुनना। ये अलग अलग धागों से संरचना करने के बारे में है। वे लयावस्था की बात कर रहे हैं। लयावस्था मतलब एक ही चीज में लय हो जाना। आध्यात्मिक नियति का संबंध सूक्ष्म शरीर को शुद्ध बनाने के लिए उसके आसपास मौजूद परतों को हटाने के सभी कार्यों से है। पानी की बूंदें सागर में तभी मिल सकती हैं जब उस पर मौजूद तेल की परत को हटा दिया जाए, अन्यथा वो तेल से भरी बूंद समंदर के पानी की सतह पर सदियों तक तैरती रहेगी। मतलब अगर आपको ऊपर जाना है तो सीधी सी बात है कि आपको अपने अंदर जो मैल जमा के रखा है ना, अपने विचारों का मैल, मैं जो गंदगी की हम जो बातें, देखो मैं यहाँ पर आपके किसी पहनावे की, आपके कपड़ों पे लगी गंदगी की, हम उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। ये हमारी आध्यात्मिक यात्रा है, मतलब हमारी अंदरूनी यात्रा है। तो जो मैल जमा है वो हमारे मन में मैल जमा है, हमारे विचारों का मैल है। हम कितने थॉट्स क्रिएट करते हैं दिन भर में। मैंने पहले भी, हमने एक बार उसमें डिस्कस किया था जब सफाई वाला टॉपिक चल रहा था। हम किसी को भी देखते हैं तो हम 1 मिनट में अनुमान लगा लेते हैं, इसने ये क्यों नहीं पहना, उसने वो क्यों नहीं किया, इसका ऐसा, उसका वैसा। हम बहुत जल्दी थॉट्स क्रिएट करते हैं, और ऑल टाइम गंदे वाले थॉट्स, मतलब नेगेटिव थॉट्स। तो ये क्या है? ये अशुद्धता है ना? और हम चिपके हुए हैं अशुद्धता से। तो अब आप सोचो कि आप ऊपर क्यों नहीं, आप प्रोग्रेस क्यों नहीं कर रहे हो? जब आप गंदगी से इतना भरे हुए हो तो आप नीचे ही रहोगे ना, मैल की तरह नीचे जमे रहोगे, क्योंकि आप हैवी हो गए हो ना, हैवी पार्टिकल हो। जब आप ये ध्यान कर रहे हो, साधना कर रहे हो, आपकी साधना प्रॉपर होगी, आप ऑटोमेटिकली लाइट होंगे, हल्के होंगे, तो ऑटोमेटिकली आप ऊपर आएंगे, प्रोग्रेस करेंगे ऊपर के लिए। भले ही आप जीवन भर ईश्वर के सतत स्मरण में रहे हों, परंतु इस तेल से लिप्त संस्कार के कारण, हालांकि आप सतत स्मरण में हैं,
आप परमात्मा के साथ लय नहीं हुए हैं। मतलब जैसे जो लोग जैसे ओल्ड एज हैं, उन्होंने लाइफ टाइम ईश्वर का सतत स्मरण किया है, हमेशा भगवान का नाम लेते रहे हैं, लेकिन अगर उनके अंदर किसी भी लेश मात्र का भी अगर अपवित्रता है, मतलब उनके विचार इस तरीके के हैं, मतलब पल में ईश्वर का नाम ले लिया और अगले ही पल किसी के बारे में बुरा बोल दिया, तो ये क्या है? ये एक तरीके से वो जमी हुई गंदगी ही है। तो ये चीज़ें होती हैं ना, और आप फिर भी आप सोच रहे हो कि नहीं, मैं तो एक तरफ ईश्वर का नाम ले तो रहा हूँ, मैं ईश्वर की सतत स्मरण में हूँ, तो मैं ध्यान कर तो रहा हूँ, लेकिन ये छोटी मोटी चीज़ें जो हम अपने साथ लगा लेते हैं, चिपका लेते हैं, ये वो स्टेज नहीं है। आप खुद को कहो कि नहीं, मैं तो परमात्मा के साथ लय हूँ, तो आप नहीं हैं। यही कारण है कि घृणास्पद लगने तक हमें संस्कारों को परत दर परत निकालते ही रहना होगा। और ये परत कैसे निकलेगी? ये परत निकलेगी सिर्फ और सिर्फ सफाई से। हमने ना एक्चुअली में बहुत सारी लेयर क्रिएट करके रखी हैं, एक के ऊपर एक लेयर, अहंकार की लेयर, क्रोध की लेयर, लालच की लेयर, नफरत की लेयर, घृणा की लेयर, मतलब स्तर, उसकी सतह बना रखी है। तब जाके कहीं हमारा सॉफ्ट सा अपना ये हृदय है, हमें वो दिखता ही नहीं है। हम उस दिल से, मतलब अपने हृदय से फैसले ले ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमने परत परत बहुत जमा के रखी है। किसी के बारे में सोचना भी होता है तो पहले हमारा अहंकार आगे आ जाता है, नहीं, मेरे साथ उसने ऐसा किया, मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि अहंकार है ना, वो परत टूटी ही नहीं है, तोड़ने ही नहीं दिए। फिर हम कहते हैं कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। भैया, आपने इतनी लेयर तो चढ़ा रखी है। आध्यात्मिक नियति का संबंध सूक्ष्म शरीर को शुद्ध बनाने के लिए उसके आसपास मौजूद परतों को हटाने के सभी कार्यों से है। मतलब हमने जो, चाहे वो छोटी ही परत क्यों ना हो, हमने जो जमा करके रखा है उसको बाहर ही निकालना है। इसमें यही था। आगे है अनुभवों के अर्थ। सहज मार्ग में हम पहले बिंदु से होते हुए 13वें बिंदु तक यात्रा करते हैं। मैंने बिंदुओं के बारे में पहले भी चर्चा की थी। टोटल 13 पॉइंट होते हैं। 13 पॉइंट्स के अंदर भी सब पॉइंट होते हैं। वैसे छोटे मोटे पॉइंट्स तो बहुत हैं, लेकिन जो हमें बेसिकली पढ़ना है, जानना है, वो 13 हैं और उनके भी ABCD सब पॉइंट्स हैं। आप सभी ने हृदय में मौजूद ईश्वरीय प्रकाश पर ध्यान करने का प्रभाव महसूस किया है। यात्रा समाप्त होने के बाद भी यह प्रक्रिया लगातार चलती ही रहती है, लेकिन असलियत में सौभाग्यवश यह यात्रा कभी समाप्त ही नहीं होती। अनंत और पहला बिंदु जो कि हृदय है, उसके बीच में क्या है? आश्चर्यजनक रूप से हर बिंदु अपनी प्रकृतिवश स्वयं में अनंत है। मतलब हर एक पॉइंट अपने आप में अनंत है, अद्भुत है। पहला, दूसरा और उसके आगे 13वें बिंदु तक सभी अपने विस्तार में अनंत है। जब आप पहले को पार कर लेते हो तब ही आप दूसरे पे पहुंच पाओगे। जो हृदय पर ध्यान करता है वो अनंत तक, जीवन दर जीवन, लगातार हृदय पर ध्यान करना जारी रख सकता है। हालांकि इसमें दूसरे प्रकार का विकास भी शामिल है। पहले बिंदु पर कुछ विस्तार के बाद हम दूसरे बिंदु पर जाते हैं। वहां पर फिर से अनंतता है। आप दूसरे बिंदु की अनंतता में खो सकते हैं, लेकिन एक समर्थ गुरु आपको अगले स्तर पर, यानी कि तीसरे बिंदु की ओर आगे बढ़ा देंगे। ये काम देखो कितना अच्छा है। ये काम सिर्फ किसने किया? ये काम सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुदेव कर सकते हैं। अगर आप सेकंड पॉइंट पे हो, सेकंड पॉइंट को पार कर रहे हो, तो वो आपको तीसरे पॉइंट पे भेज देते हैं। यह इसी प्रकार से चलता रहता है जब तक कि हम कहाँ नहीं पहुंच जाते, अपने 13वें पॉइंट तक नहीं पहुंच जाते हैं। एक इंसान ने बाबूजी महाराज से पूछा कि क्या आप
मुझे इस मूलभूत स्थिति का या उनका अनुभव करा सकते हैं? मतलब ये शायद पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। या कम से कम शब्दों द्वारा ही बता सकते हैं कि आखिर ईश्वर क्या है? अच्छा, ईश्वर के बारे में बात कर रहे हैं ये। क्या आप मुझे ईश्वर दिखा सकते हैं? मालिक उस वक्त बाबूजी के साथ थे और उन्होंने सोचा कि आज तो ये वयोवृद्ध इंसान फंस गए। ये क्या जवाब देंगे? लेकिन तभी बाबूजी ने कहा कि मान लो कि मैं आपको ईश्वर दिखा भी दूं, तो आप कैसे जानेंगे कि ये ईश्वर ही है? जब तक कृष्ण ने अपना स्वरूप अर्जुन के सामने प्रकट नहीं किया, तब तक अर्जुन को भी नहीं पता था कि वो कौन है और वो क्या है। तो अगर बाबूजी ने वही चीज़ उनको बोली कि अगर मैं तुमको दिखा भी दूं कि ये है, तो क्या तुम मान लोगे एक ही बार में? तो ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि है, मतलब ये चीज़ है कि नहीं, इसे अनुभव करना होगा। आप जब खुद अनुभव करेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पहले बिंदु पर हैं या 13वें बिंदु पर। कुछ प्रशिक्षक आपसे कहेंगे कि आप 10वें पॉइंट्स पर हैं, लेकिन यदि आपने उसे अनुभव ही नहीं किया तो उससे कैसे फ़र्क पड़ता है? इस मिशन के कुछ वरिष्ठ सदस्य आकर कहते हैं कि मैं इतने सालों से ध्यान कर रहा हूँ, क्या आप बता सकते हैं कि मैं कौन से पॉइंट पर हूँ? तो मैं कहता हूँ कि मान लो मैं कहता हूँ कि आप 7वें पॉइंट पर हैं। हो सकता है कि वो वास्तव में ही 7वें पॉइंट पर ही हो। फिर भी अगर आपने उस 7वें बिंदु का अनुभव नहीं किया है, 5वां बिंदु क्या है या पहला बिंदु क्या है, तो चर्चा करने का क्या मतलब है? ये सब के सब चीज़ें व्यर्थ हैं। आप जिस घर में रह रहे हैं, यदि आपने उसका अनुभव नहीं लिया है, अगर अनुभव की कमी के कारण आपने उस जगह की पवित्रता का अनुभव नहीं किया है, तो आप आगे आने वाले मुकामों की प्रशंसा नहीं कर सकेंगे। मतलब ये कि बहुत से लोग पूछते हैं जब सिटिंग के लिए जाते हैं या नॉर्मली भी कि मैं कौन से पॉइंट पर हूँ, तो बाबूजी महाराज कहते हैं कि अगर वो बता भी दें कि आप इस वाले पॉइंट पर हो, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर आपने उसको अनुभव ही नहीं किया है। कहते हैं ना कि मैंने कहा मैं जानती हूँ ईश्वर को, मैंने देखा है, या मेरी सुनते हैं वो, मैं प्रेयर करती हूँ, वो मेरी मानते हैं, मेरी हर विश पूरी करते हैं। तो मेरे कहने से क्या आप वो चीज़ मानने लग जाओगे, करने लग जाओगे? नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपसे कोई एक बार में कहेगा तो क्या आप उस चीज़ को फॉलो करने लग जाओगे तुरंत? नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। आप हर चीज़ को अनुभव कीजिए, खुद कीजिए पहले, और जब आपको लगे कि हाँ, आपने अनुभव किया है, तो आगे बढ़िए, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं है। यहाँ मालिक भी यही कह रहे हैं कि अगर मैं आपसे कह भी दूँ कि चलो आप 7वें पॉइंट पर हो, लेकिन आपने पॉइंट 1 और पॉइंट 2, 3, 4, 5 का अनुभव ही नहीं किया है, तो क्या मतलब रहेगा इसे 7वें पॉइंट पर पहुँचने से? भाई, मैं अगर 10th क्लास में हूँ, मैं जो मुझे मान लीजिए कि मुझे डायरेक्ट 10th में डाल दिया, मैं क्लास 1 का, 2 का, 3 का मुझे कुछ पता ही नहीं है, मैंने बेसिक सीखे नहीं, मैं सीधा 10th में आ गई, या मैंने बाद में आके डिग्री ले ली अपनी, BA MA जो भी है, और मुझे नॉलेज नहीं है किसी चीज़ की, तो ऐसी डिग्री का मैं क्या करूँगी? वो डिग्री नाम मात्र की डिग्री रह जाएगी मेरे पास। आगे है, तो उन्होंने कहा कि तब मैं इसका अनुभव कैसे करूं? जो भी आप प्राप्त कर रहे हैं उसे, उसके प्रति आप हमेशा ग्रहणशील रहें। मतलब जो भी आप पा रहे हैं, आप हमेशा रहिए, मतलब एक होता है ना, एक वर्ड है भिखारी, भिखारी की तरह। देखो, शब्द में कोई बुराई नहीं है। आप मालिक से मांग रहे हैं ना किसी भी चीज़ के लिए, हमेशा हर चीज़ के लिए ग्रहणशील बने रहें, लेने के लिए आतुर रहें, ग्रहण करने के लिए। अपने आप को ग्रहणशील रखने के लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए भी आपको देखो यहाँ पे लिखा है, अच्छी तरह से सफाई करिए। प्राणाहुति पाने के लिए आपको ध्यान करना होगा। थोड़ा थोड़ा करके हम खुद को तैयार करते हैं, हम कुछ अनुभव करते हैं, और इस अनुभव की प्रक्रिया में हम कुछ बनते भी जाते हैं। अनुभव करना ही पर्याप्त नहीं है, हमें बनना भी है। मतलब अभी सिर्फ अनुभव की हम बात कर रहे थे, तो अनुभव यही नहीं कि बस हाँ अनुभव हो गया, हाँ ठीक है, हो गया, बात खत्म।
नहीं, अनुभव हो गया ना, उसके बाद तो मुझे भी लगता है कि जब हम अनुभव करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें चेंज आएंगे ही कि हमें भी ऐसा बनना है, ये चीज़ करनी है। आगे है, बाबूजी महाराज ने एक बार विनती की, लालाजी साहब, मैं इन सब अनुभवों से अब ऊब चुका हूँ, मैं थक चुका हूँ, मैं इनके साथ क्या करूँ। महान व्यक्ति भी थक जाता है, इतनी शांति, इतनी निश्चलता, हर स्तर पर इतनी गहराई, हम इनके साथ क्या करें, इसके बाद क्या। मतलब बाबूजी जब उस स्टेज पे पहुंच गए कि उन्होंने सारे अनुभव कर लिए और इस एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ शांति है, जो हर कोई चाहता है, शांति है, एकदम सब चीज़ें स्थिर है, गहराई है, सब कुछ है। बाबूजी का कहना है कि अब उसके आगे क्या, और ये सब है भी तो इनके साथ भी मैं क्या करूं। मान लो कि हमने सहज मार्ग में कभी भी कोई भी अनुभव नहीं पाया, क्या कोई मिशन में रहेगा? क्या तब आप ये कहते हैं कि ये अनुभव सिर्फ और सिर्फ प्रलोभन है? क्या मालिक हमें अधिकाधिक अनुभव केवल इसीलिए दे रहे हैं ताकि हम मिशन में बने रहें? नहीं, अनुभवों का उद्देश्य कुछ और ही होता है। मतलब क्या ये लालच है कि अगर मुझे अनुभव हो रहे हैं इसका मतलब हाँ मैं सही जा रही हूँ, मुझे इस मिशन में बने रहना है? तो क्या इस तरीके की लालच की वजह से आप मिशन में हैं? नहीं, ये चीज़ें तो कतई नहीं होनी चाहिए। अगर हमें आध्यात्मिकता अथवा अनंतता का संपूर्ण अनुभव एक ही बार में कराया जाए तो हम में से कोई भी अगले क्षण तक नहीं बचेगा। जो आपका ध्येय है, जो आपका लक्ष्य है, जो चीज़ आपको चाहिए, अगर एक साथ आपकी झोली में पटक दी जाए तो आप उसको बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं। एटलीस्ट हमें उस काबिल तो बनना चाहिए कि हम जो मांग रहे हैं क्या हम उसको लेने के लायक हैं? आप व्यायामशाला गए और अगर 1000 किलो को उठाने की कोशिश की तो क्या आप उठा पाएंगे? मान लो कोई आपको 1000 किलो उठाने में मदद करता है लेकिन उसके बाद वहीं पर छोड़ देता है, हमारे साथ ठीक वैसा ही होगा। अगर मालिक इतने कृपालु बन जाएं और हमें ऐसा रोमांचित अनुभव करवा कर कहें कि ठीक है अब आनंद लो, तो हम खत्म हो जाएंगे। मैंने कहा था ना कि हम इतना कुछ मांगते हैं, वो देने वाला तो बैठा ही है देने के लिए। वो तो आप जो सोच भी नहीं सकते उससे उससे बहुत गुना दे सकता है आपको। लेकिन क्या आपकी झोली इतनी बड़ी है कि आप वो जो देगा उसको समेट पाओगे? तो यहाँ पे वो वही कह रहे हैं कि वो तो देने को तैयार है लेकिन हमको सब चीज़ें बहुत बैलेंस करके चलनी है। आप 5 किलो वजन उठाने से शुरू करते हैं, फिर 10 किलो, फिर 15 किलो। वाकई आपकी भी कोई सीमा है, आप 1000 किलो तो नहीं उठा पाएंगे। आपका शरीर 50 का है, 50 केजी का है। आप उन्होंने बोला ना कि आप कोशिश करेंगे, 10 उठा लिया, 20, 15 उठा लिया, 20 उठा लिया, 30 उठा लिया, ठीक है चलेगा। लेकिन 50 का जब आपका खुद का वेट है तो एक लिमिट तो है कि आप 1000 तक तो नहीं उठा पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे आप शारीरिक तनाव बर्दाश्त करते जाते हैं, आप अपने भीतर परम शांति को चिरस्थायी करना शुरू कर देते हैं। आपने कुछ ऐसे अभ्यासियों को भी देखा होगा जो सीधे समाधि में पहुंच जाते हैं। पूजा शुरू कीजिए और वे खर्राटे भरना शुरू कर देते हैं। मैं इसे एक तरह की कमजोर चेतना कहूँगा। आपने ड्रग्स लेने वाले को देखा होगा जो पहली ही खुराक में रात भर के लिए बेहोश से हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे जब हम सिटिंग लेने जाते हैं या हम ध्यान करने बैठते हैं या हाँ सिटिंग लेने जाते हैं तो अ, जैसे ही प्लीज़ स्टार्ट मेडिटेशन होता है उसके कुछ ही टाइम बाद खर्राटे की आवाज़ आने लगती है, मतलब लोग सो जाते हैं। इसको बाबूजी ने महाराज ने कहा है कि ये कमज़ोर चेतना है। मतलब आप कहो अरे ये तो देखो ये इनका ध्यान कितना अच्छा है कि तो तुरंत गहराई में चले गए। वो तुरंत गहराई वाला ध्यान नहीं है, वो है कि आपकी जो चेतना है वो थोड़ी सी कमज़ोर है। जैसे ड्रग्स लेने वाले होते हैं पहली खुराक में रात भर के लिए बेहोश,
कुछ समय बाद वे 5 खुराक लेने के बाद भी अपने पाँव पर खड़े दिखेंगे। क्यों? प्रैक्टिस हो गई। अब उनका शरीर उस ड्रग्स को लेने के लिए भी उसका आदी हो गया। अब उसको उस ड्रग्स से फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आपने ऐसे लोगों को देखा होगा, मैंने अपने फार्मेसी के व्यवसाय में देखा है। दाजी बताते हैं कि आपने डायज़ेपिम के बारे में सुना होगा। ये एक नींद की गोली है। यदि आप 2.5 मिलीग्राम ले लें तो आप खड़े नहीं हो पाएंगे और निश्चित रूप से आप सो जाएंगे। लेकिन मेरे साथ काम करने वाला एक फार्मासिस्ट 20 मिलीग्राम की गोली खाने के बाद भी काम करता रहता था। उसे उस गोली की लत लग गई थी, जिसकी वजह से उस इंसान का शरीर उसका आदी हो गया था। मतलब 5 ml की वो गोली खाने से 5 मिलीग्राम की वो गोली खाने से नींद की जो टैबलेट थी, वो आदमी जो था वो कितने की क्या कहते हैं 20 mg की गोली खा रहा था, तब भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि उनके शरीर ने उस ड्रग्स को पहचान लिया था और वो कोई असर नहीं कर रहा था। उसकी उनको आदत हो गई थी। यह शुद्धता की मात्रा, पवित्रता की मात्रा और सरलता की मात्रा, दिव्यता की मात्रा, ये सभी चीज़ें ध्यान रखें। हमें एक रात में संत नहीं बनना है। ये लाइनें अच्छी हैं, इनको अच्छे से सुनेंगे और जिनके पास बुक है वो अंडरलाइन भी करेंगे। हमें एक रात में संत नहीं बनना है। हमें संत बनना है, लेकिन धीरे धीरे हमें थोड़ा थोड़ा करके अपने पन्ने पलटते हैं। एक एक कदम करके हम लंबी दूरी को पार करते हैं। मैं स्टार्टिंग में भी कह रही थी कि जब हमें ऊंचाई पे जाना है तो हम एक साथ जंप लगाएंगे तो हम डेफिनेटली गिरेंगे। कितना अच्छा होगा अगर हम सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ें, एक एक पैर चढ़ें और जमा जमा के चढ़ें। यकीन मानिए, गिरना तो छोड़ो, आपको कोई मतलब हिला भी नहीं पाएगा। तो हमें हमारी आध्यात्मिक यात्रा भी ठीक ऐसे ही करनी है, मजबूती के साथ करनी है। हमें तुरंत नहीं जाना। हमें शॉर्टकट क्यों अपनाएं? हम जिंदगी भर तो शॉर्टकट अपनाते ही आए ना, हर चीज़ के लिए। ये हमें जीवन मिला है, ये शरीर है, हमने हमेशा हर चीज़ में शॉर्टकट अपनाया है। लेकिन अब बस ये हमारी आंतरिक यात्रा है, अंदरूनी यात्रा है। और अगर जैसे कि 50-60 से ऊपर के हैं तो मैं कहूँगी ये हमारी अंतिम यात्रा है। तो अब बस कीजिए, अब नहीं। आराम से चलिए, धीरे से चलिए, अपनी ईमानदारी के साथ चलिए, मजबूती से चलिए, आप ऊपर ज़रूर पहुँचेंगे। यही हमारा लक्ष्य है, उच्चतम स्तर तक चेतना का शुद्धिकरण। शुरुआत में जब हम सही मार्ग पर होते हैं, हमें न जाने कितने अनुभव होते हैं। हम सिटिंग के दौरान अनुभव हो रहे हल्केपन से बहुत प्रभावित रहते हैं, क्योंकि इसे हमने पहली बार जो अनुभव किया होता है। ये कितनी विस्मयकारी सिटिंग है। हो सकता है कि हमें सिटिंग के दौरान कुछ भी महसूस ना हो, लेकिन बाद में जैसे जैसे हमारी दशा प्रकट होती जाती है, वो हमें हैरान कर देती है। मतलब जो हम सिटिंग लेते हैं तो कभी कभी ऐसा नहीं कि अब हमें हमेशा ही अनुभव हो सकता है, कभी कभार हमें अनुभव ना हो, लेकिन हमें जो कुछ भी हम फील कर रहे होते हैं ना, वो एक्चुअली में हमारी कंडीशन को बाहर निकालती है। बाद में जैसे जैसे हम और विकसित होते जाते हैं, अनुभव हमें तब भी होंगे, लेकिन उनकी प्रकृति कुछ अलग ही होगी। वे आध्यात्मिक प्रकृति के होंगे। वे उतने ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होंगे। जैसे जैसे हम ऊपर अग्रसर होते जाएंगे, वहाँ ये अनुभव अधिक से अधिक आध्यात्मिक प्रकृति के होंगे और कम से कम प्रभावपूर्ण। और जैसा कि आप बाबूजी महाराज की किताबों में पढ़ते हैं, जो कि जब आप केंद्रीय क्षेत्र में होते हैं, 3 क्षेत्र जो हैं, वहाँ कोई अनुभव नहीं होंगे। वो बस और बस रेगिस्तान जैसा है। उस हालत पर पहुँचने के बाद बाबूजी महाराज ने लाला जी साहब से शिकायत की थी। और शिकायत में उन्होंने क्या कहा था कि अब मैं क्या करूं? मेरे पहले के दिन तो ज़्यादा अच्छे थे, ये तो कुछ भी नहीं है। मुझे मेरी इस हालत में कोई भी आनंद नहीं मिल रहा। तो लाला जी साहब ने उनसे पूछा,
चूँकि तुम्हें ये अच्छी नहीं लग रही, क्या मैं इस हालत को हटा दूँ? बाबूजी ने कहा कि नहीं मेरे मालिक, कृपया ऐसा न करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये मेरी अंतिम सांस होगी, मैं जी नहीं पाऊंगा। हालांकि इसमें कोई सौंदर्य या आकर्षण नहीं है। ये ऐसी चेतना है जिसे पाए बिना आपका अस्तित्व ही नहीं होगा, और यही हमारा लक्ष्य है, उच्चतम स्तर तक चेतना का शुद्धिकरण। मतलब हम जो स्टेज पाना चाहते हैं, वहाँ तक पहुँचने के बाद भी, मतलब उस स्टेज को पाने के बाद भी क्या, वो हालत भी अच्छी नहीं लगती। बाबूजी महाराज ने यहाँ पर अपने और लाला जी के बारे में यही चीज़ बताई है। इसमें इतना ही था। तो हमने इसमें यही देखा कि हमें क्या नहीं करना है, हमारे अनुभव कैसे होने चाहिए, और क्या चीज़ हमें ऊपर की ओर लेकर जाती है। हमें संत बनना है, लेकिन धीरे धीरे, आराम आराम से, स्टेप बाय स्टेप चलो, मजबूती से चलो। आगे है विकास और 3 शरीर। विकास मेरा पसंदीदा विषय रहा है। विकास के बारे में हम वास्तव में आखिर क्या समझते हैं? विकास मतलब प्रोग्रेस। यदि आप एक सामान्य व्यक्ति से पूछें तो वो कहेगा कि विकास परिवर्तन के बारे में है, चेंजेस के बारे में है। सहज मार्ग भी परिवर्तन के बारे में ही है, इसीलिए ये विकासशील मार्ग है। विकास की इस प्रक्रिया को गतिशील करने के लिए गुरु की सहायता हमेशा उपलब्ध रहती है, परंतु इस प्रक्रिया में हमारे कर्मठ और सक्रिय योगदान के बिना अक्सर यह प्रक्रिया असफल हो जाती है, क्योंकि हमारा योगदान उसमें क्या होता है, नाम मात्र का ही होता है। हम सबको प्रोग्रेस करनी है, आगे बढ़ना है, लेकिन हम उसमें योगदान अपना 1% भी नहीं देना चाहते हैं। हम स्कूल जाते हैं, बच्चा जब स्कूल जाता है तो वो सारा एफर्ट, वो बच्चा सोचता है कि सारा एफर्ट टीचर ही डाल दे, वो पढ़ा भी दे, वो ऐसा पढ़ा दे कि मेरे दिमाग में भी घुस जाए, नंबर भी वो अच्छे ही दे दे। क्यों? क्योंकि वो उस पर डिपेंड हो गया। घर में होते हैं, मम्मी पापा पे डिपेंड है, भैया भाभी पे डिपेंड है, घर वालों पे डिपेंड है पूरी तरीके से। हम अपना योगदान नहीं देना चाहते हैं। हम में से अधिकांश लोग परिवर्तन से घबराते हैं। चेंज हर किसी को पसंद नहीं आता है। चीज़ें जब चेंज होती है ना, तो उनको लगता है कि अरे ये तो सही नहीं है, ये खराब कर रहा है। कई बार हम परिवर्तन के इस भय का सामना करना चाहेंगे, और चाहे जो हो जाए, इस प्रक्रिया से गुजरते भी हैं। हर इंसान चेंजेस से गुजरता है, लेकिन इससे बहुत अधिक असुविधा होती है। जब हम इस परिवर्तन से गुजरते हैं तो ये हमारी नींव को हिला देता है। मैंने कई बार ऐसे पति पत्नी का उदाहरण दिया है जो सालों से एक ही बिस्तर पर एक ही तरफ सोने के आदी हैं। पत्नी को या तो दाईं ओर या बाईं ओर सोने की आदत होगी, और कभी कभार बदलाव के लिए निवेदन किए जाने पर झगड़ा भी हो जाता है। इस तरह का सामान्य बदलाव भी स्वीकार करना हमारे लिए चुनौती बन जाता है। जब बड़े पैमाने पर आंतरिक रूप से आध्यात्मिक वातावरण परिवर्तित होता है तो हम विद्रोह कर उठते हैं, क्योंकि वो सुखद आंतरिक स्थिति बिल्कुल छिन्न भिन्न हो जाती है। मतलब हम जरा से चेंजेस के लिए भी लड़ने लग जाते हैं। एक मामूली सा उदाहरण है कि जब एक साइड डिसाइड रहती हैं, जब सोने जाते हैं तो ये कोना मेरा है सोने का, वो तुम्हारा है। अगर थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो हस्बैंड वाइफ में भी लड़ाई हो सकती है। अरे आज तुम इधर क्यों सो रहे? नहीं, मुझे इधर की आदत है, मैं इधर ही सोऊंगी। तो हम सोचो, हम छोटा सा भी चेंज नहीं चाहते हैं। जरा सा है ना, कोई जैसे कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो आंतरिक सुख है ना, वो हमारा इतर तितर बितर हो रहा है, छिन्न भिन्न हो रहा है, इधर उधर भाग रहा है। हमें वो चीज़ पसंद नहीं आएगी। आंतरिक रूप से हम इस तरह के एहसास के आदी हो चुके होते हैं, और वो वातावरण एक खास प्रकृति का होता है। हम में 13 बिंदु अथवा यौगिक चक्र होते हैं। ऐसा कहा जा सकता है
कि एक बिंदु से दूसरे, उसके बाद अगले बिंदु और अंत में 13 बिंदु तक की यात्रा ही आध्यात्मिक विकास है। लेकिन प्रत्येक बिंदु एक महाद्वीप के समान है, शायद उससे भी अधिक विशाल हो सकता है। मैं कहूँगा कि यह पूर्णतया एक अलग तरह की ही आकाशगंगा है। अपनी किताब अनंत की ओर में जहाँ बाबूजी ने दूसरे बिंदु का विवरण दिया है, वे कहते हैं कि गुरु की कृपा और अभ्यासियों की मदद से, उनकी अपनी मेहनत, भक्ति और साधना से वे प्रथम बिंदु को पार करके दूसरे बिंदु में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन इस बिंदु में प्रवेश करने पर मस्तिष्क में एक भारीपन बढ़ने लगता है। यह भारीपन अभ्यासियों को साधना नहीं करने देता और परिणाम स्वरूप वे अभ्यास करना बंद कर देते हैं। लेकिन इसीलिए विकास स्वयं एक बाधा बन चुका है, जिसे हम सहज मार्ग में भोग से गुजरना कहते हैं। अतः ऐसे दिनों में जब हमारा ध्यान करने में मन नहीं लगता और मस्तिष्क में भारीपन महसूस होता है, तब हमारी ध्यान करने की इच्छा नहीं होती और हम क्या कहते हैं कि अरे मैं ध्यान से अवकाश लेना चाहता हूँ और चारीजी एवं पद्धति से तथा सभी चीज़ों से छुट्टी पाना चाहता हूँ। कभी कभी हम इस हद तक भी चले जाते हैं, लेकिन वे ऐसे क्षण होते हैं कि जब हमें प्रशिक्षक के पास चले जाना चाहिए। यहाँ पे बाबूजी ने कहा है कि हम दूसरों पे ही डिपेंड क्यों हैं कि गुरुदेव आप ही मुझे अगले पॉइंट पे ले चलो, टीचर आप ही मुझे पढ़ा दो, मम्मी आप ही खाना बना दो। हम अब उसमें अपना योगदान क्यों नहीं देते हैं? देखिए, हमें कोई भी चीज़ प्राप्त करनी है, क्यों? क्योंकि वो हमें करनी है ना, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है हमारा योगदान तो होना ही चाहिए ना। गुरु की कृपा बनी रहेगी बशर्त आपको खुद को भी अपने हाथ पैर चलाने होंगे, आपको साधना तो अपनी करनी होगी। अब आप क्या चाहते हैं कि आपका ध्यान भी मालिक ही कर ले? अरे मालिक मुझे तो नींद आ रही है, मैं नहीं उठ सकता, आप मेरे हिस्से का ध्यान भी आप ही कर लेना। मालिक कहेंगे ठीक है भैया, मैं ही कर लेता हूँ सब चीज़ें। कुछ तो योगदान दो, और योगदान के लिए वो कुछ नहीं मांग रहे हैं आपसे, वो कुछ नहीं कह रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी खुद की प्रॉपर साधना के लिए कह रहे हैं कि आप बस अपनी प्रॉपर साधना कीजिए। सुबह का ध्यान, शाम की सफाई, नाइट की प्रेयर। अतः उसके बाद है कि अच्छा, जब कभी ध्यान करने का मन नहीं करता है, क्यों? क्योंकि अब भारी हो गया ना, हमारा मस्तिष्क भारी हो गया है, तो उस टाइम पे हमें ज़रूर ध्यान करना चाहिए और हमें प्रिसेप्टर के पास चले जाना चाहिए और कहना चाहिए कि मैं सिटिंग लेना चाहता हूँ। उस समय हमारी दशा इतनी ज़्यादा विरोधपूर्ण हो जाती है कि हम श्री रामचंद्र मिशन से संबंधित किसी भी व्यक्ति से बात तक करने की इच्छा नहीं करते। हम चारों ओर से अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं और जब संयोगवश कोई हमें बताता है कि अरे ये सब तो संस्कारों के कारण होता है, ये तो गुरु की कृपा है, तब हम कहते हैं अरे नहीं, तब तो इसी कारण से मुझे साधना नहीं करनी चाहिए। लो, ये भी चीज़ है इसमें। मतलब एक तो आपका मन नहीं किया सेटिंग करने का, ठीक है, तो इसमें है कि भैया आप अपने प्रिसेप्टर के पास जाइए, सेटिंग लीजिए। क्यों? क्योंकि अब आप ना एक विरोध वाली कंडीशन में हो, आपका मन नहीं है, तो आप क्या एक तरीके से मिशन के विरुद्ध में हो। अरे मेरा मन नहीं कर रहा, आपको उस टाइम पे मिशन के लोग भी बेकार लगेंगे, क्या ध्यान करना। अरे ये स्टेज है एक, ये आती है बीच में, एकदम हो जाता है। मेरे साथ भी ये चीज़ हुई थी, मन ही नहीं किया, अरे नहीं यार क्या ये सब छोड़ो जे हो। तब मेरे प्रिसेप्टर भी बोला कि जब ध्यान करने का मन न करे ना, तब जरूर ध्यान करना चाहिए। मतलब मुझे पता है मैं तो बैठ ही नहीं सकती, मेरे प्रिसेप्टर मुझे बोलते थे आप 2 मिनट के लिए बैठो, 5 मिनट के लिए बैठो, लेकिन बैठो जरूर। मैं विरोध पूर्ण में उसमें बैठती थी कि अरे यार ये अच्छा दीदी है, मैं बैठती थी। वो आपको खुद को करना ही पड़ेगा, ये है योगदान। अगर यहीं पे मैं सोचूं कि नहीं मेरा मन है ही नहीं तो मुझे तो करना ही नहीं है, तो वो चीज़ें क्या होगा, स्टॉप हो गई, लो मुझे करना ही नहीं है, बात ही खत्म। आपको प्रिसेप्टर के पास जाना है और कहना है कि भाई मुझे सेटिंग चाहिए, मुझे सेटिंग दीजिए। उसके बाद
और ये सब चीज़ें आगे बढ़ती जाती हैं। हमें इस तथ्य से अवगत होना चाहिए कि मैं विकासशील पथ पर हूँ, यहाँ परिवर्तन आएंगे ही। मतलब अभी हमने पढ़ा कि हम क्या कर रहे हैं, आध्यात्मिक यात्रा में हम आगे बढ़ रहे हैं, मतलब हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं। जब हम आगे बढ़ रहे हैं, विकासशील पथ पर हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि चेंजेस तो आएंगे ही। तो क्या हम चेंज मतलब इस बदलाव से घबरा कर बैठ जाएं? यही तो वो बदलाव है। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था कि जब हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हुई कि ये कोना मेरा है, मैं इसी पे सोऊंगी, आज तुम उधर वाले पे मैं नहीं सो सकती। क्यों? हमको उस कोने की आदत पड़ गई है, उस जगह की आदत पड़ गई है। तो जरा से चेंज की वजह से लड़ाई हो गई। तो ये तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा है। तो यहाँ भी तो ये चेंज आया ना कि मेरा मन नहीं है ध्यान करने का। तो ये जरा सा बदलाव आया और आपने छोड़ दिया, आपने ध्यान करना छोड़ दिया, साधना करना छोड़ दिया, मिशन को छोड़ दिया। तो ये छोटे छोटे चेंज से क्यों घबराना हमें? हर परिवर्तन एक नया आंतरिक वातावरण लाएगा। मेरा आंतरिक चित्रफलक यानी कैनवस, आंतरिक वातावरण या आबो हवा इतनी बदल जाएगी और मुझे इसकी आदत ही नहीं है। उदाहरण के तौर पर पहले बिंदु से दूसरे बिंदु पर पहुंचने में यदि भूकंप की तीव्रता 5.0 है, तो दूसरे से तीसरे तक भूकंप की तीव्रता का पैमाना 7.0 होगा। इस प्रकार के झटके आप बर्दाश्त नहीं कर पाते और अपने अभ्यास में आप पूरी तरह से अस्थिर हो जाते हैं। अतः हमें ऐसे क्षणों की प्रतीक्षा करनी चाहिए कि मैं अपने जीवन के एक बहुत ही बढ़िया और वास्तविक अनुभव के बारे में आपको बताना चाहूँगा। वो एग्जाम्पल है कि जर्मनी की एक अभ्यासी बहन हमारे पास आई। ये अब एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। जर्मनी की एक अभ्यासी बहन हमारे पास आई जिसे मिशन से जुड़े अभी मुश्किल से 3 या 4 महीने ही हुए थे। वो हमारे ऑफिस में आई और सहज मार्ग और गुरु की महानता के बारे में तारीफों के पुल बांधने लगी। मैंने कहा, बहन अपनी भावनाओं को ज़रा काबू में रखें। मैंने उसे भेंट स्वरूप एक डायरी भी दी और उससे कहा कि जो भी तुम कह रही हो पहले आप इस पन्ने पर लिखो कि सहज मार्ग इतनी महान पद्धति है, मालिक सबसे महान है। और वैसे ही कुछ उसके पश्चात मैंने उससे कहा कि प्रत्येक अभ्यासी जिसने सहज मार्ग पद्धति को अपनाया है और 3 सिटिंग ले चुका है, बिना किसी अपवाद के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा भले ही वो मिशन में हो या न हो, इस बात को स्वीकार किया गया है कि ये सबसे अच्छी बात है कि जो उनके साथ घटित हुई है। फिर भी हम अपनी समझ, अपने अहम और अपनी अज्ञानता के शिकार हो जाते हैं और किसी भी कारणवश इस मिशन को छोड़ देते हैं। इसीलिए मैंने उससे कहा कि ये जो भावना तुम अभी महसूस कर रही हो ना, ये लंबे समय तक नहीं रहने वाली। जल्द ही नया चरण आएगा जब तुम एक नए पायदान, एक नए आध्यात्मिक चक्र पर होगी और कहोगी कि अरे ये मैं कहाँ पर हूँ और मैं यहाँ पे क्यों हूँ? मैं तो इस पद्धति को छोड़ना चाहती हूँ। अतः इस प्रथम पृष्ठ के द्वारा तुम स्वयं को यह याद दिलाना कि ये सबसे अच्छी बात है जो मेरे साथ घटित हुई है। जब तुम ऐसे दौर से गुजरोगी तब इसे दोबारा पढ़ना। कुछ दिनों के बाद उसने मुझे चिट्ठी लिखी कि फ़िलहाल मैं इतनी बेचैनी महसूस नहीं कर पा रही हूँ। मैं प्रगति कब करूँगी? देखो कितनी अच्छी चीज़ है। जरा से चेंज से मिशन छोड़ देना, जरा से बदलाव से। एक स्टेज ऐसी शुरुआत में गए, बहुत अच्छा है, अरे बहुत अच्छा है, मालिक महान है, मिशन महान है, सभी चीज़ बहुत अच्छी है। ध्यान करने के बाद करते करते अब मन नहीं कर रहा ध्यान करने का, अब साधना करने का मन नहीं कर रहा, अच्छा नहीं है। तो ये स्टेज हैं, चेंज होते रहते हैं। एक बात बताइए, क्या कभी किसी को फीवर नहीं आता है क्या? जब से वो जन्म लेता है तब से लेकर आता है ना, तो वो चेंज हुआ ना। कभी कभी मूड भी चिड़चिड़ा हो जाता है। तो आप क्या सोचोगे? नहीं, मुझे बुखार आ गया, अब मुझे मर जाना चाहिए, अब मुझे शरीर को छोड़ देना चाहिए। नहीं होता ना ये। तो ये भी तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा है। तो इसमें भी तो उतार चढ़ाव, आज मन है ध्यान करने का, कल नहीं है। तो क्या ये चीज़ें सिर्फ इन चीज़ों की वजह से हम ये सोचेंगे नहीं हम इसे छोड़ देते हैं, हमारा मन ही नहीं है, हटा देते हैं? तब हमें हमारे ये अनुभव याद दिलाने चाहिए। हमें मतलब खुद को याद दिलाने, जो हम आज अच्छा अनुभव कर रहे हैं ना,
तो जब हम बुरा लगता है हमें कि हमें नहीं करना मन नहीं, तब हमें ये चीज़ याद होनी चाहिए। तो अपने इसीलिए हम डायरी लिखते हैं और अपने अनुभव उसमें लिखते हैं। हम पुराने अपने अनुभव पढ़ो तो ऐसा लगता है अरे मुझे उस टाइम पे ये भी महसूस होता था। अरे जब हमें लगे मेरा ध्यान करने का मन नहीं है, मुझे छोड़ना है, मतलब एक होता है ना, एक देखो हर टाइप के लेवल आते हैं, चाहे वो भौतिक स्वरूप में हो या आध्यात्मिक रूप में हो। हम लाइफ में भी स्ट्रगल करते हैं तो उसमें भी तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं, लेवल आते हैं, गेम्स की तरह। अभी फर्स्ट लेवल पार किया, अब उसके बाद सेकंड लेवल आएगा, तो क्या हम गेम छोड़ देते हैं, उसको अनइंस्टॉल कर देते हैं गेम को? नहीं ना। ये ज़िंदगी है, जीवन मिला है, तो इसमें भी हमें चैलेंजेस को फेस करना है और परिवर्तन से डरना नहीं है, बल्कि उनका सामना करना है और आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस करनी है, विकास करना है। यदि हम पूरी प्रक्रिया को और सहज मार्ग की पद्धति को समझ जाएं, तब हम इस बेचैनी पूर्ण क्षेत्र को आमंत्रण देंगे। ये मैं कहती हूँ कि जब वाकई में हम इस चीज़ को समझ जाते हैं ना, तब हमारे साथ क्या होता है, हमें कोई कष्ट भी पहुँचता है ना, तो उसके लिए भी हम मालिक को धन्यवाद करते हैं। मैं बाहर निकली, मुझे चोट लगी, अरे धन्यवाद मालिक, क्या पता कुछ मेरा ही कुछ था, निकल गया, कुछ बड़ा होने वाला था, हल्के में निकल गया। हर चीज़ के लिए मालिक को धन्यवाद, हर चीज़ के लिए। ये जो बेचैनी पूर्ण का जो क्षेत्र है ना, ये जो बेचैनी आएगा ना, उसके लिए भी हम मालिक को आमंत्रित करेंगे, अरे मालिक बेचैनी नहीं हो रही है, बेचैनी कराओ कुछ। और साथ ही साथ उथल पुथल को भी हम आमंत्रित करेंगे। लेकिन ये सब कब होगा? देखो ना, ये सब कौन सी लेवल पे आ रहा है? जब हम इस सभी चीज़ को, इस पूरी प्रक्रिया को सही ढंग से करेंगे और इसको अच्छे से समझ जाएंगे। आप जानते हैं कि उड़ान के दौरान जब हवाई जहाज वायुमंडलीय विक्षोभ से गुजरता है, तब हम कैसा महसूस करते हैं? सहज मार्ग में हम ऐसी उथल पुथल का स्वागत करते हैं। क्यों? क्योंकि हम आगे बढ़ रहे होते हैं। यदि हम अपने आरामदायक क्षेत्र में स्थिर रहें, तो इसका मतलब होता है कि हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, और तब हमें आगे बढ़ाने का काम गुरु का हो जाता है। आप खुद सोचिए, आप जॉब पे जा रहे हैं, आप कमा रहे हैं, सब चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं, रिश्तेदारों से आना जाना, सबसे आपकी ट्यूनिंग भी बहुत अच्छी है, सभी चीज़ें। आपको पता है ये जो चीज़ें आपकी जो नॉर्मल चलेंगी ना, आपको वो बोरिंग लगने लग जाएगी एक टाइम के बाद। क्या है, सुबह उठो, जाओ, आओ, खाना खाओ, सो जाओ, बस हो गई बोरिंग सी ज़िंदगी। उसी टाइम पे अगर आपकी जॉब चली जाए, तो आप खुद देखोगे कि एक उथल-पुथल सा हो जाएगा। आपका दिमाग जो अभी तक बिल्कुल नॉर्मल काम कर रहा था ना, एकदम से हाई लेवल पे काम करेगा। सारी चीज़ें, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अच्छी हो जाएँगी, गड़बड़ा भी जाएँगी, थोड़ी ऊपर-नीचे भी हो जाएँगी, लेकिन इससे हुआ क्या? आप देखो ना, एकदम तहलका-सा मचा, उथल-पुथल हुआ ना। हर चीज़ के लिए मालिक को धन्यवाद करें, और ये जो उथल-पुथल हुआ, तहलका मचा ना, आप इससे भी कुछ ना कुछ सीखोगे। आप इससे भी कुछ ना कुछ लेकर ही आगे बढ़ोगे, ऐसा नहीं है। बोरिंग करने से अच्छा है कि आप इन चीज़ों से सीख कर आगे बढ़ो, ये मजबूत बनाती हैं हमें। यदि हम अपने आरामदायक क्षेत्र में स्थिर रहें, तो इसका मतलब होता है कि हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हमारी प्रोग्रेस जो है ना, वो रुकी हुई है। और तब हमें आगे बढ़ाने का काम किसका हो जाता है? गुरु का हो जाता है, भले ही हम चाहें अथवा ना चाहें, क्योंकि हमें विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारे गुरु की होती है। लेकिन जब हम इसे नापसंद करते हैं, तो वे भी हमें आगे बढ़ाने में रुचि नहीं लेंगे। मतलब मैं मेरे सेफ जोन में हूँ, अच्छा खासा कमा रही हूँ, अच्छा खासा घर चल रहा है, सभी चीज़ें, तो मैं क्या मालिक को याद करूँगी? मैं नहीं करूँगी। मेरा सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना, सभी चीज़ें हैं, और ना ही मेरी प्रोग्रेस होगी, कुछ भी नहीं, मतलब सब बिल्कुल मतलब स्थिर हो जाएगा, रुक जाएगा, चुपचाप हो जाएगा। लेकिन हमें आगे बढ़ना है, आगे जाना है, तो ये काम किसका होता है? ये हमारे गुरु का होता है। अब हम इसको चाहे या ना चाहें, लेकिन गुरु चाहेंगे कि हम आगे बढ़ें।
तो हमेशा मैं कहती हूँ कि हर चीज़ के लिए कुछ भी आपके साथ बुरा होता है, कैसा भी होता है, देखो आपने अपने आप को मालिक को सौंप दिया है, तो वो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। आप सोच रहे हो मुझे एक रोटी मिल जाए खाने के लिए, और मालिक कह रहे हैं कि नहीं, और मालिक ने आपको उस दिन कुछ भी नहीं दिया, अरे यार आज तो मालिक ने मुझे भूखा ही रख दिया। आप मालिक को उस टाइम पे कोस रहे होंगे कि आज मैंने सिर्फ एक रोटी मांगी लेकिन मालिक ने मुझे रोटी नहीं दिलवाई। और मालिक का इंटेंशन क्या होगा कि आज मैं इसको भूखा रख के जो जो तुमने 2-4 दिन पहले जो पिज़्ज़ा बर्गर खाया ना, तो उसका थोड़ा सा डिटॉक्स हो जाएगा, क्लीनिंग हो जाएगी उसकी, थोड़ा सा पेट को भी आराम मिल जाएगा। तो हम जो सोचते हैं ना, मालिक उससे पहले बहुत कुछ चीज़ें सोच लेता है, तो आप उसको समर्पित कर दो खुद को, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है उसके बाद। आपका गुरु आपसे महान है। आप अपने बारे में उतना नहीं सोचोगे जितना गुरु हमारे लिए सोच लेता है। आपको आगे बढ़ने के लिए उनको जो सही लगेगा ना, वो वही करेंगे। इसीलिए हर चीज़ के लिए उनको धन्यवाद करें। और वो आपके मार्ग में वही रोड़े लेके आएंगे जिनसे आपकी प्रगति होनी होगी। तो हर चीज़ के लिए उनको धन्यवाद करें और मुसीबतों को आमंत्रित करें। वे ऐसी परिस्थितियां निर्मित करेंगे ताकि हमें अधिक से अधिक खिंचाव महसूस होना शुरू हो जाए। उनका अधिक से अधिक समय और प्रयास हमारे हृदय में उस खिंचाव की हालत को निर्मित करने में लग जाता है। लेकिन तब क्या होता है, जब आप पहले ही दिन से उन दशाओं को प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं और पहली दशा से बेहतर अगली दिशा को खोजते हैं। मतलब मुझे जो मिला वो तो ठीक है, अब मुझे आगे कैसे जाना है, मुझे ये करना है। क्यों करना है भैया? इतने बढ़िया मालिक मिले, गुरु मिले, उनके वो जो लेके जा रहे हैं, जैसे लेके जा रहे हैं वैसे अपना दिमाग क्यों लगाना है? काहे नहीं सौंप देते हो अपना सब कुछ गुरु को, अपना दिमाग? ये हम इसको बहुत चलाते हैं दिमाग को, हम उनको समर्पित भी कर देते हैं, उसके बाद भी मन में किटकिट रहती है, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कर लेते हैं। क्योंकि ये हमेशा ही कष्टदायक नहीं होती। 5.0, 7.0 और फिर 12.0, ये तीव्रता का भूकंप। प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक चक्र पर हालांकि शुरुआत में परेशानी होगी, साथ ही जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, आनंद की अनुभूति भी अधिक होती है। जब हम प्रत्येक बिंदु पर स्थिर होते जाते हैं, तब हम चैन महसूस करते हैं, हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन देखिए, मालिक इसे पसंद नहीं करते हैं। ये व्यक्ति इतना अधिक आनंदित क्यों महसूस कर रहा है? वे इसे कभी पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो रुका हुआ है, आनंद में है ना, मतलब वो रुका हुआ है, उसकी प्रोग्रेस रुकी हुई है, वो वहाँ स्थिर खड़ा हुआ है। और मालिक कभी नहीं चाहेंगे कि उनके अभ्यासी चुपचाप एक जगह पर स्थिर खड़े रहें। वो हमेशा चाहेंगे कि मेरा हर अभ्यासी आगे बढ़े। एक बार जब ये अच्छी चीज़ें पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं, तब वे हमें उस पुरानी जगह पर एक क्षण भर भी रहने नहीं देती। थोड़ा भी समय व्यर्थ किए बिना वे तुरंत ही ऐसी स्थिति निर्मित करेंगे कि हम धीरे से अगले बिंदु की ओर आगे बढ़ जाएं। तब क्या होगा? अगर हम अपने आप ही उन्हें पुकारने लगें और कहें कि मालिक, मुझे वहाँ जाना है, मुझे वो चाहिए, बजाय इसके कि उनसे दुनियावी चीज़ों के लिए याचना करें। मतलब हमें अगर उनसे मांगना भी है, हमने उस दिन भी बात की थी, मांगना भी है तो ये मांगे कि मुझे उस स्तर पे जाना है, मुझे वो बेचैनी चाहिए, मुझे वो तड़प की हालत चाहिए मेरे अंदर, ना कि ये कि मुझे वो गिफ्ट चाहिए, मुझे ये पैसा चाहिए, मुझे ये वो भौतिक चीज़ों, सांसार की चीज़ें नहीं। मेरे पुरुष मित्र ने मुझे छोड़ दिया, मेरी महिला मित्र मुझे छोड़कर चली गई, ये ऐसे हालात हैं जिनका सामना हर व्यक्ति करता है, क्योंकि यहाँ आपको कोई भी अपवाद नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें हर बार मालिक को आमंत्रित करना है और स्वेच्छापूर्वक अपनी ओर से नई दशाओं की शुरुआत करने हेतु हमें उनकी उपस्थिति का आह्वान करना है। वही है शीघ्र विकास की कुंजी। परिवर्तन से घबराना नहीं है, उस परिवर्तन का हमेशा स्वागत करें। चेंजेस का, मुसीबतों का, हर चीज़ का खुले दिल से स्वागत करें। क्यों? जब हम हर चीज़ को मालिक की ओर से समझते हैं ना, हमारे जो 10 नियम हैं उनमें भी हैं
कि हर चीज़ को, हर कष्टदायक चीज़ को मालिक की तरफ से आता हुआ समझें और धन्यवाद दें, आगे बढ़ें। जब आप ये चीज़ करेंगे ना तो आपको हर चीज़ में आनंद ही आनंद आएगा। क्यों? क्योंकि आपका आप में कुछ रहा नहीं ना, आपने खुद को एक गुरु को सौंप दिया है। अब आपका आप में कुछ नहीं है, जो भी है वो सब मालिक का है। विकासशील मार्ग के बारे में हमें स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाया गया है। डार्विन का सिद्धांत एवं अनुकूलन और उत्परिवर्तन के सिद्धांत। लेकिन ये सब कुछ रूपात्मक परिवर्तन तथा कोशिकीय परिवर्तन के बारे में है। ये सब हमने साइंस में पढ़ा है, जो चेंजेस की बात कर रहे हैं ये, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब चेंजेस देखो, दो तरीके की चीज़ें होती है। एक होती है भौतिक रूप में, मतलब जो शरीर हमें दिख रहा है ना, हाथ पैर, ये जो स्थूल रूप है, मतलब ये जो दिख रहा है ठोस रूप है। एक वो यात्रा चलती है सांसारिक वाली। एक हमारी अंदरूनी यात्रा चलती है, आध्यात्मिक यात्रा, स्पिरिचुअलिटी की यात्रा। ये हमारी आध्यात्मिक यात्रा चलती है। तो वो वही चीज़ बता रहे हैं कि ये चेंजेस जो है ना, ये अभी हमने आध्यात्मिक स्तर पे चेंजेस की बात की थी, है ना। ये जो बात करें हम केश की चेंजेस, ये भी तो होते हैं, हमारे शरीर में भी तो चेंज होते रहते हैं, चेंज होते हैं ना। सेल्स के बारे में सेल्यूलर चेंज, मार्फोलॉजिकल चेंज, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हाल ही में हुए अन्वेषणों से पता चला है कि वातावरण का आनुवांशिक परिचालन पर अपना प्रभाव होता है। जेनेटिक मैनिपुलेशन। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन के द्वारा लिखित पुस्तक द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ से मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। उन्होंने एक ऐसे बच्चे का उदाहरण दिया है जो कि गर्भ में है, और जिस परिवार में उसने गर्भ धारण किया है वो एक छिन्न भिन्न परिवार है, जहाँ हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, और पूरी तरह से वहाँ का जो माहौल है वो हमेशा कलेश का वातावरण है। यह ब्रुकलिन शहर के समान है, जहाँ कुछ स्थानों पर रात में चारों तरफ गोलियां चलने की आवाजें सुनाई देती है। भावी माँ हमेशा तनाव में रहती है। यदि आप हिंसा के परिणाम स्वरूप होने वाली शारीरिक प्रतिक्रिया पर गौर करें, तब क्या होता है? यदि कोई मुझ पर हमला करने की कोशिश करता है, तब मैं क्या करता हूँ? यदि मुझ में ताकत है तो मैं उसके हमले का जवाब दूंगा, और या फिर मैं उस जगह को छोड़कर भाग खड़ा होऊंगा ताकि मुझे वो युद्ध लड़ना ही ना पड़े। तब भी भागने के लिए भी तो मुझे ताकत चाहिए ना। इसीलिए वे कहते हैं कि या तो तुम लड़ो या फिर भाग खड़े हो। दोनों ही परिस्थितियों में आपको अपने पैरों की तो जरूरत पड़ेगी ही। अतः रक्त आंत संबंधी अंगों जैसे कि पेट, लीवर, प्लीहा, फेफड़े और मस्तिष्क के मुकाबले पैरों में अधिक तेजी से जो ब्लड है वो प्रवाहित होने लगेगा। ये देखो, हम भौतिक रूप में बात कर रहे हैं। जब माताएं हमेशा तनाव में रहती हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी है जिसके गर्भ में बच्चा है, वो जब तनाव में रहती है तब क्या होता है? तब जो रक्त का प्रवाह जो हमेशा पैरों की तरफ ही होता है ना, लड़ाई की प्रवृत्तियाँ, उत्तेजनापूर्ण प्रवृत्तियाँ खून में समाविष्ट होने की शुरुआत हो जाती है। मतलब बाहर जो युद्ध चल रहा है, जो लड़ाई चल रही है, और अंदर घर के अंदर एक लेडीज़ है जो प्रेग्नेंट है, जिसके गर्भ में बच्चा है, तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है? उसी प्रकार प्रतिक्रिया करने लगता है। जो उसके अंदर गर्भ में विकसित हो रहा भ्रूण भी उसी प्रकार की प्रतिक्रिया करने लगता है। गर्भ में पल रहे भ्रूण के पैरों में रक्त का प्रवाह आंत संबंधी अंगों की अपेक्षा अधिक होता है। अतः ऐसे बच्चे जब जन्म लेते हैं तब सामान्य बच्चों की अपेक्षा उनके शारीरिक अंग यानी कि हाथ पैर अधिक लंबे होते हैं। आध्यात्मिक यात्रा के अलावा, मतलब आध्यात्मिक चेंज के अलावा देखो, ये चेंज भी है, भौतिक चेंज भी होता है। दूसरी चीज जो होती है वो है मस्तिष्क के पिछले पिंडक का विकास और ललाट यानी कि सामने के पिंडक के विकास में अंतर होता है। सामने का पिंडक बोध के लिए होता है। जब भ्रूण स्वस्थ एवं प्रेम और स्नेह से भरे पारिवारिक वातावरण में विकसित होता है, तब उसकी अंतर्ज्ञानात्मक क्षमताएं विकसित होती जाती हैं।
जहाँ बिल्कुल भी प्रेम नहीं होता तब पिछले पिंडक का विकास अधिक होता है, क्योंकि हर समय रक्त का प्रवाह उसी की ओर होता है। मतलब वो जो गर्भ में बच्चा है उसको तो बाहर का नहीं दिख रहा ना, वो उसे तो नहीं पता बाहर क्या हो रहा है, लेकिन वो जो गर्भ में है, जिस माँ के गर्भ में है, वो माँ वो सब चीज़ महसूस कर रही है कि बाहर गोलियां चल रही हैं या घर में कलेश हो रहे हैं, मारपीट हो रही है, हिंसा हो रही है। उसको टॉर्चर नहीं हो रहा है, लेकिन वो सब चीज़ें देखो देख रही है, सुन रही है, तो सीधा सीधा असर किस पे हो रहा है, वो जो बच्चे पे हो रहा है। अब होगा क्या कि जो बच्चा इस तरीके के माहौल में जो विकास हो रहा है ना उसका, तो वो बाहर जब आएगा, अगर वो युद्ध के टाइम पे है तो उसके जिस तरीके से जो रक्त का प्रवाह हो रहा है, तो उसके हाथ पैर लंबे हो सकते हैं, मतलब सामान्य बच्चों की तुलना में कुछ ना कुछ चेंज हो सकता है ना। जो बच्चा कलेश में है, मतलब माँ जिस हमेशा अगर तनाव में है, तो बच्चा भी मेंटली डिस्टर्ब होगा थोड़ा सा। इसीलिए हमेशा कहते हैं कि जो भी खा पी रहे हो, जो भी सुन रहे हो, देख रहे हो, वो आप नहीं कर रहे हो, आपका जो अंदर बच्चा है ना गर्भ में, वो भी हर चीज़ ले रहा है, हर चीज़ सुन रहा है, देख रहा है। उस टाइम पे हमेशा अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छा ज्ञान लो। लेकिन हम कहते हैं कि पिता का मस्तिष्क तो अच्छा विकसित है, उनके अंग सामान्य हैं और माँ के भी अंग सामान्य हैं, तो उसके मस्तिष्क का आकार पूरी तरह से विकसित है। तो फिर भ्रूण का विकास उसी आनुवांशिकी यानी कि उसी के जीन के प्रतिरूप न होकर भिन्न प्रकार से क्यों हुआ? मतलब पापा पेरेंट्स सही हैं, उनका ब्रेन सही है दोनों का, हस्बैंड वाइफ का, लेकिन बच्चे में अगर कोई कमी है तो वो क्यों हुआ? जबकि जेनेटिक में तो कोई दिक्कत है नहीं, जीन्स में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो बच्चे के हाथ पैर लंबे हैं या पाचन तंत्र उसका स्वस्थ नहीं है, क्यों? क्योंकि पाचक अंग पूरी तरह से विकसित हुआ ही नहीं है। इसलिए उत्पत्ति के रूप में भ्रूण ने वास्तव में सही कोड प्राप्त किए थे, लेकिन ये वातावरण था जिसने उस कोड को परिवर्तित कर दिया। मतलब जो जीन हस्बैंड वाइफ से बच्चे में आए थे वो बिल्कुल सही आए थे, हस्बैंड के भी और वाइफ के भी, मतलब दोनों पेरेंट्स के। लेकिन अब जो उसको वातावरण मिला ना, जैसे क्या कहते हैं, जैसे जो उसको जीन मिले थे ना अपने पेरेंट्स से, वो उसको सही मिले थे क्योंकि दोनों स्वस्थ थे, सही थे। लेकिन अब जो माँ है, जिस वातावरण में वो रह रही है, कलेश वाले में, तनाव वाले में, अब क्या हुआ, जो भ्रूण के अंदर जीन आए हैं ना अच्छे वाले, वो भी चेंज हो गए। किस वजह से? सिर्फ बाहर के वातावरण के कलेश की वजह से। इसीलिए उत्पत्ति के रूप में भ्रूण ने वास्तव में सही कोड तो प्राप्त किए थे, लेकिन ये वातावरण था जिसने उस कोड को भी परिवर्तित कर दिया और अंगों प्रत्यंगों को अपने हिसाब से विकसित होने दिया। इसीलिए आजकल हम सबसे ज़्यादा देखते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कभी कभी कोई अंग पूरी तरीके से बन ही नहीं पाते हैं, आधे अधूरे अंग बन पाते हैं या कुछ ना कुछ। या आप देखना कभी कभी बच्चे कुछ मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं बचपन से ही, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती है। ये सब क्यों होता है? जबकि मम्मी पापा दोनों स्वस्थ होते हैं, फिर भी जीन कोड जो गया था बच्चे बच्चे को वो सही था, लेकिन जो वातावरण उसको मिला था ना वो सही नहीं था। इसीलिए माँ के आसपास का वातावरण भी हमेशा बिल्कुल खुशनुमा, आनंदमय, प्रेममय, स्नेह भरा होना चाहिए। अतः जेनेटिक पैटर्न पर वातावरण का निश्चित रूप से अपरिवर्तनशील और स्थायी प्रभाव पड़ता है। जब हम ध्यान करते हैं तब वास्तव में क्या होता है, जिन लोगों ने लगभग 50,000 घंटों तक ध्यान किया है उन लोगों पर एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। अगर मानव जीवन की अवधि को देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है। वो परत जिसे लोग मज्जा का आवरण यानी कि माइलिन शीथ या एक ऐसा चर्बीदार तत्व जिससे शरीर में नसें आच्छादित रहती हैं, जिससे जानकारी देने की गति बढ़ती है, कहते हैं उसकी परत मोटी होती है। खरबों अंतर्ग्रथन यानी कि ट्रिलियन सिनेप्सस अथवा अरबों तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। अगर उसकी मोटाई 1 मिलीमीटर भी बढ़ती है ना, तो उसमें भी अरबों सिनेप्सस अधिक होंगे। वे लोग जो रेगुलरली लंबे समय तक ध्यान करते हैं, उनके मस्तिष्क का आगे वाला जो पिंडक है वो बहुत अच्छे से विकसित होता है, न कि उनका जो कि रोजाना सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए ध्यान करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे जो गर्भ में बच्चा है ना, अब उस बच्चे की बात हो रही है जिसके पेरेंट्स ध्यान कर रहे हैं, जिन्होंने लगभग ये प्रयोग किया है, जिन्होंने लगभग 50 घंटे तक ध्यान किया हो जिंदगी में, जीवन में 50 घंटे तक ध्यान किया। उनका
उनके जो बच्चा है ना, वो मस्तिष्क का जो आगे का भाग है पिंडक, वो ज़्यादा विकसित होता है। और जिन्होंने जो सिर्फ दिखावटी ध्यान करते हैं या जो सिर्फ 5 मिनट के लिए ध्यान कर जाते हैं, लंबे समय तक बार बार किए गए ध्यान का प्रभाव भी कुछ अलग तरह का होता है, और कम समय का जो ध्यान रहता है उसका प्रभाव भी अलग होता है। तो ध्यान का हमारी शारीरिक प्रणाली पर निश्चित प्रभाव होता है। आध्यात्मिक रूप से नहीं तो कम से कम भावनात्मक अथवा शारीरिक रूप से तो हम बेहतर हो जाएंगे, लेकिन ये सहज मार्ग का लक्ष्य नहीं है। इन सब अच्छी बातों के बावजूद जहाँ बच्चे सेहतमंद पैदा होते हैं, जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण, जीवन की सही समझ, जो शायद ध्येय का एक अभिन्न अंग है, फिर भी मुख्य लक्ष्य तो कुछ और ही है। इसमें हमने जेनेटिक के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा। ये टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने पहले भी पढ़ा था, लेकिन आज मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से इसको समझा है मैंने। इसके बाद है स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये हमारे 3 शरीर हैं। स्थूल शरीर कौन सा होता है? जो हमें बॉडी हमारी दिख रही है, ये बूढ़ा होता जाता है और ख़त्म हो जाता है ना। ये 5 तत्वों से मिलकर बना होता है और उसी में लय हो जाता है। पंच तत्व हम जानते हैं, ये अन्नमय कोश है। उसके बाद जो आता है वो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है। ये एकमात्र शरीर है जो विकसित हो सकता है। हमारी आध्यात्मिक यात्रा, हमारा चित्त, हमारा मनस, हमारा बुद्धि, अहंकार, ये सब हमारे सूक्ष्म शरीर में है। और उसके बाद है हमारा कारण शरीर, जो कि चेंज नहीं होता है, ये अपरिवर्तनीय है। अपरिवर्तनीय है मतलब स्टेबल है, और यहीं पर है आनंदमय कोशा, हर्ष और आनंद है हमारा मन। मैं लालाजी महाराज द्वारा वर्णित बातें बताना चाहता हूँ। उन्होंने हमारे तंत्र को 3 शारीरिक संरचनाओं में वर्गीकृत किया है। एक है हमारा बाहरी स्थूल शरीर। इस शरीर को भौतिक स्तर पर उच्चतम क्षमता तक विकसित होने के लिए मान लीजिए कि आप पक्षियों की तरह उड़ान भरना या मछलियों की भांति सागर में तैरना चाहते हैं। संभवतः इसमें लाखों साल लग सकते हैं। कौन जानता है कि तब तक हम यहाँ नहीं होंगे। इसलिए स्थूल स्तर पर विकास, जो कि हालांकि हो सकता है, परंतु वो क्षण मेरे लिए व्यर्थ है, यह व्यवहारिक नहीं है। अब मैं तीसरे शरीर की बात करूंगा, जिसे कारण शरीर कहते हैं, यानी कि आत्मा, जो हमारे अस्तित्व का कारण है। उनका कहना है कि मूलतः यह पवित्र है। हमारा कारण शरीर, हमारी आत्मा, इसे किसी परिवर्तन की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह अपरिवर्तनशील मूलभूत ईश्वर का अंश और दिव्यता का अंश है। कारण शरीर जो है वो चेंज नहीं, ये अपरिवर्तनशील है। क्यों? क्योंकि ये ही तो है जो ईश्वर का अंश है, उस दिव्यता का अंश है। इस प्रकार इसके 2 सिरे हैं, स्थूल शरीर और कारण शरीर। किसके? सूक्ष्म शरीर के। यदि हम इस स्थूल शरीर को बदल भी दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें लाखों साल लगेंगे। कारण शरीर में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि ये अपरिवर्तनशील है। ये आत्मा है, आत्मा मरती नहीं है, अजर है, वो अमर है। ये जो शरीर है वो कपड़े बदलती है, ये कपड़े नुमा इसका शरीर है। आज इंसान का है, कल मछली का हो सकता है, परसों सांप का ले लो, गाय का ले लो, किसी का भी ले लो। ये तो शरीर है, बदलती रहेगी। जो अजर अमर है, आत्मा है, वो कारण शरीर है। और कारण शरीर में कोई बदलाव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो अपरिवर्तनशील है। इसीलिए वास्तव में विकास की प्रक्रिया में जो कुछ भी हो रहा है वो केवल सूक्ष्म शरीर कहलाने वाली बीज की परत में हो रहा है। मतलब देखिए, ये 2 चीज़ हैं, इसमें हमने 2 चीज़ कवर की, स्थूल शरीर और कारण शरीर। मतलब स्थूल जो शरीर हमारा बूढ़ा हो जाता है,
दोनों चीज़ें हमने बात की इसमें, जो बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है, और जो चेंज करता रहता है, आज इंसान का है, कल किसी और का, कल किसी और का धारण करेगा। एक आत्मा है, कारण शरीर है, जो अजर है, अमर है, जो चेंज नहीं होती है। और इन दोनों के बीच में जो आता है वो है हमारा सूक्ष्म शरीर। ना ना वो शरीर बदल रहा है और ना वो अजर अमर है, इन दोनों के बीच की कड़ी है हमारा सूक्ष्म शरीर। इसमें कहते हैं कि हमारे पास खनिज जगत, वनस्पति जगत और प्राणी जगत है। खनिज जगत में ये तीनों शरीर, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, व्यक्त शरीर, अव्यक्त सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, सभी एक दूसरे के साथ इतने लय हो गए हैं कि उन्हें अलग करना कठिन है। उनके पास अधिक स्वतंत्रता नहीं है। वाइब्रेशन के जिस स्तर तक वे खुद को अलग कर लेते हैं, तब जाकर हम उन्हें नाम देना शुरू करते हैं कि ये सोना है और ये ऑस्मियम है। मतलब इन्होंने कहा है कि ये इतने सूक्ष्म शरीर, अगर हम इन्हें नॉर्मल ऊपरी तौर पर देखेंगे ना, जैसे ऊपरी तौर पर देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा ये क्या है, ये तो एक ही चीज़ तो है। इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप लगा के जब हम बारीकी से देखेंगे तब हमें समझ में आता है, अच्छा इसमें ये बैक्टीरिया है, अच्छा ये मतलब ये उसमें खनिज की बात मतलब खनिज का जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है, मैं शायद जीव विज्ञान की बात कर रही थी, तो हम उसमें भी जैसे हमें कोई बैक्टीरिया देखने किसी चीज़ में, तो हम उसमें माइक्रोस्कोप लगाएंगे तब जाके हमें समझ, अच्छा इसमें ये भी है, तब हम उनको अलग अलग नाम देंगे सभी बैक्टीरिया को। लेकिन ऊपर से देखेंगे तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा, थोड़ा सा देखेंगे तो लगेगा हाँ कुछ है, थोड़ा थोड़ा कुछ है, और फिर उसके बाद अच्छे से देखेंगे तब हमको अलग अलग दिखेंगे, और अलग अलग देखेंगे तब हम उनको नाम दे देंगे अलग अलग। तो वैसे ही है, जैसे हम ऊपर से देखेंगे तो हमें तीनों शरीर एक जैसे लगते हैं, तीनों एक ही बात है। उसके बाद आता है वनस्पति जगत, जहाँ ये तीनों शरीर एक तरह से तो अलग भी हैं, लेकिन इतने अलग भी नहीं है। स्थूल शरीर वहाँ है, जैसे पेड़ को देखिए, आपको कैसे पता चलता है कि उसके पास सूक्ष्म शरीर है जो कि प्रतिक्रिया करता है। क्या आपने ऐसे फूलों को देखा है जो सूर्योदय होने पर खिलते हैं? उन्हें कैसे पता चलता है? वे इतनी अच्छी तरह से प्रतिक्रिया करते हैं और सूर्य की पूरब से पश्चिम की ओर यात्रा के साथ घूमते रहते हैं। एक पौधा जिसका नाम लाजवंती यानी कि छुई मुई है, आपके मात्र स्पर्श करने से उसकी पत्तियां आपस में मिलकर इस प्रकार बंद हो जाती हैं कि मानो शर्मा गई हो। ऐसे कई उदाहरण हैं जो लालाजी महाराज ने कहा है कि जब आप कहीं से गुजर रहे होते हैं और वहाँ मंद हवा चल रही है, पेड़ों की पत्तियां और टहनियां हिल रही होती हैं। यदि तूफान भी आ जाए तो पत्ते और टहनियां उस समय भी हिलोरें ले रहे होते हैं। परंतु जिस क्षण कोई पेड़ों की टहनियां काटने के इरादे से वहां आता है तो पेड़ व्यथित हो उठता है। आप इस बात को महसूस कर सकते हैं, यहाँ वनस्पति जगत में सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर एक दूसरे के साथ बहुत ही निकट रूप में है, बहुत ही दृढ़ता से बंधे हुए हैं। सूक्ष्म शरीर को ज़्यादा अभिव्यक्त नहीं करता, और अगर कभी करता भी है तो उसे अनुभव करने वाले इंसान बिरले ही होते हैं। इंसानों में काफ़ी हद तक ये तीनों शरीर ही असंगठित या असंहत रूप से जुड़े हुए हैं। आप इन तीनों में इनके तामसिक, राजसिक और सात्विक गुणों के आधार पर भी अंतर कर सकते हैं कि वे आपस में कितने असंगठित हैं और दृढ़ता से जुड़े हुए हैं। मतलब वनस्पति जगत में अगर आप बात, जैसे अभी हमने खनिज जगत की बात की थी, तो मैंने यहाँ पे बताया था कि ऊपर से देखो तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन जैसे आप बारीकी से देखोगे तो आप उनको अलग अलग भी कर सकते हो और उनका नाम भी दे सकते हो। वनस्पति जगत में यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ पे ये चीज इसमें क्या है, इसमें है तो अलग अलग, लेकिन इतने भी ज्यादा अलग नहीं है कि हम उनको अलग, मतलब कि हम उनको अलग ही ना कर पाए, एक जैसे ही दिखते हैं, हल्के फुल्के। यहाँ पे इन्होंने पेड़ का और ये टहनियों के बारे में, वो जो तूफान आया था उसका एग्जाम्पल दिया था। पशुओं और इंसानों में इन तीन शरीरों में अधिक अलगाव होता है। इंसानों में भी सात्विक इंसान, जो सात्विक ये जो गुण होते हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक, इंसानों में भी सात्विक इंसानों में ये तीनों यहाँ वहाँ घूम सकते हैं। मैं किसी भी चीज के बारे में कहीं पर भी सोच सकता हूँ, लेकिन सीमित मानसिक क्षमता वाले व्यक्ति हो सकता है कि उनके आसपास होने वाली बातों को भी ठीक से न समझ पाएं।
यदि आप उसके बारे में उन्हें बता भी दें तो उनका मन समझने की उस स्थिति तक नहीं पहुंच सकता। कई बार जब हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे होते हैं, कुछ विशेष अवधारणाएं दूसरे लोगों की समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि उनके सूक्ष्म शरीर उसे समझने की क्षमता ही नहीं रखते हैं। इस प्रकार हमारे 3 शरीर हैं, तो वो जो बीच का सूक्ष्म शरीर है, जहाँ हम पशु के स्तर से परे जाने का चुनाव करते हैं। इसीलिए बाबूजी महाराज ने कहा है कि हमें पशु मानव से आगे बढ़कर सही मायने में मानव और आगे दिव्य मानव बनना है। हमारे अस्तित्व को देखने का यह एक और नज़रिया है। देखिए, आप लोग कंफ्यूज मत होइए। ये 3 शरीर में स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, मैं एक नॉर्मल सा 2 लाइन में जो मुझे समझ में आ रहा है थोड़ा, वो ये है कि स्थूल शरीर जो हमारा बॉडी है, जो हमें दिख रही है, जो नष्ट हो जाती है, जो चेंज हर जन्म में आवरण चेंज करती है, अभी इंसान का, कभी कुत्ते बिल्ली जो भी है। कारण शरीर हमारा आत्मा, जो ये पहनती है मुखौटे, वो है। और सूक्ष्म शरीर जो है वो इन दोनों के बीच की कड़ी है। हमें जो विकास करना है ना, वो इसी में करना है। हम अभी क्या हैं एक तरीके से, अभी अपने आप को इंसान तो नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी आदतें अभी जानवरों जैसी हैं। तो सबसे पहले हम ये जो पशु हम मिले हैं ना, हम जो पशु, अभी हम पशु मानव हैं एक तरीके से। हम मैं पूरी तरीके से देखो, हम ना एनिमल हैं। क्या हम पशुओं की तरह मतलब चरते हैं? क्या हम पशुओं की तरह पानी पीते हैं या रोडों पे घूम रहे हैं? नहीं ना। हमें कुछ तो क्वालिटी है ना, तभी हम इंसान है ना। लेकिन क्या आप इंसान हैं पूरी तरीके से? नहीं है। ये बात तो कतई नहीं कहेगा कि आप पूरी तरीके से इंसान हैं, क्योंकि इंसानियत भी इंसान दिखाने के टाइम पे नहीं दिखाता है। तो हम जो है ना, इस यात्रा में हम हैं पशु मानव, और हमें इस पशु मानव से ही विकास करके आगे बढ़ना है। वो बनना है हमें दिव्य मानव, एक अच्छा मानव बनना है। तब जाके हमारी प्रोग्रेस स्टार्ट होती है। जैसे यहाँ पे ये तीनों एग्जाम्पल दिए हुए हैं, खनिज जगत, वनस्पति जगत और प्राणी जगत का। तो वैसे मैंने आपको सभी चीज़ें समझा दी है। अगर आपको इसमें दिख रहा हो तो आप इसको भी पढ़ के समझ सकते हैं। और इसके अलावा जो मैंने डिटेल में समझाया था, ये वही का छोटे में है ना, कि किस तरीके से, जैसे इसमें खनिज जगत में वही वाली बात लिखी है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर एक दूसरे के साथ इतने लय हो गए कि उन्हें अलग करना ही कठिन है, और उनके पास ज़्यादा स्वतंत्रता है ही नहीं। जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल दी, उन्होंने अलग अलग नाम देते हैं, जैसे कि सोना दे दिया किसी को और किसी को ऑस्मियम दे दिया। वनस्पति जगत में क्या होता है? वनस्पति जगत में ये तीनों जो शरीर है ना, वो एक जैसे, न तो ज़्यादा अलग हैं और ना ही एक जैसे हैं, बीच जैसे रहते हैं। उसके बाद है हमारे प्राणी जगत यानी कि मानव जगत। ये तीनों ही शरीर असंगठित और ढीलेपन से जुड़े हैं। यहाँ पे ही हैं वो 3 गुण, तामसिक, राजसिक, सात्विक। इनके एग्जाम्पल थे रावण, विभीषण और कुंभकर्ण। हम बाद में बात करेंगे इसमें। तामसिक, राजसिक, सात्विक यानी कि सूक्ष्म शरीर जो इधर उधर घूम सकता है। आज के लिए बस इतना ही। आज बहुत अच्छे से आज के लिए बस इतना ही। हमने इतना सब कुछ कवर किया, जिसमें हमने 3 शरीर के बारे में पढ़ा था, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के बारे में। हमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ना ही हमें, देखो, हमें किसी भी चीज़ में बहुत डीप घुस के उसको उसमें मतलब ऐसा नहीं करना है, क्या कहते हैं उसको, ज़्यादा क्वेश्चंस मार्क नहीं अपने दिमाग में बनाने हैं। ये ऐसा क्यों, तो यात्रा ऐसे कैसे चलती है, तो ऐसा क्यों करना, नहीं। आप अपने आप को जितना सरल रखेंगे, जितना सहज रखेंगे, हमको हमसे ही ये चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ में आएंगी। क्यों? क्योंकि हमको है ना, ज़्यादा उथल पुथल पालनी नहीं है। हम कहाँ हैं? हम सहज मार्ग में हैं, जो नाम से ही सहज है। जो नाम ही जिसका सहज है, सरल है, तो वहाँ पर इतने इतने कन्फ्यूज़न क्यों करने हैं? हमको ओवरऑल जो करना है ना, वो हमारी साधना करनी है, हमारा ध्यान करना है। उसके बाद जब आप ध्यान करेंगे, आपके खुद के अपने अनुभव होंगे, आपकी खुद की अपनी यात्रा होगी, खुद का विकास होगा। ये सभी चीज़ें अपने आप सध जाती हैं।
बहुत से लोग पूछते हैं कि अरे वो तो चक्र तो 7 होते हैं, वो ऐसा ध्यान होता है, उसमें ये होता है। मैंने बहुत क्वेश्चंस पढ़े हैं, सुने हैं, सभी चीज़ें हैं, लेकिन मैं सबको एक ही जवाब देती हूँ कि देखो, हमको ये 3-5 नहीं करना है, हमको किसी से कुछ नहीं कहना है, नहीं करना है, हमको सिर्फ अपनी साधना करनी है। ये मेरी जर्नी है, मैं अकेली ही आई थी, जब जन्म लिया था तब अकेली ही आई थी, ये मेरी अकेली की ही यात्रा है और मुझे ही इसमें आगे विकास करना है। तो बस जब हम अपना ध्यान करते हैं, अपनी साधना करते हैं, तो ये सभी चीज़ें उसमें ऑटोमेटिकली सध जाती हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम आगे की वीडियो में सूक्ष्म शरीर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में। तब तक के लिए आप मुझे इसी तरह से प्रेम करिए, सपोर्ट करिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप सभी का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।